सेल। यस बच्चों, थम्स अप कर दीजिए एक बार। ओके, हाँ सभी की तरफ से आ गया। एक बार मोहित आप भी अपना, संजय एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा। हाँ वेरी गुड, संजय आप भी। ओके, तो बेटा आज अपन क्लास में आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स की। आवाज सुनाई दे रही है मेरी अच्छे से आपको? ओके, तो आज अपन बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल्स की, बड़े ही आराम से समझेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे तो सेल कितने टाइप की होती है बेटा? सेल दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की। तो दो टाइप्स में, दो टाइप्स की सेल्स में अगर अपन देखें तो पहली जो सेल है बेटा उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैं लिख रहा हूं यहां प्रोकैरियोटिक सेल। बोलो बच्चों कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सारे ही बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले, मैं देख पाऊँ आप सभी को एक बार। सभी बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सेल में पहली सेल है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है बच्चों यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बच्चों। दूसरी सेल कौन सी है हमारी? यूकैरियोटिक सेल। सभी नोट डाउन भी करते जाएंगे साथ के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल और बेटा दूसरी सेल है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, वेरी गुड, सब बच्चे नोट भी कर रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। दूसरा, अब बेटा अगर हम बात करें तो देखो मेरी तरह आप सब भी बस ऐसे नोट करते चले जाएं इसको। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा सिंपल सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? सिंपल। तो मैं लिख दूं यहां पे सिंपल सेल। प्रोकैरियोटिक कैसे सेल हैं? सिंपल सेल हैं, ओके। और यूकैरियोटिक एडवांस सेल हैं, एडवांस सेल हैं। सभी लिख लीजिए बेटा, यूकैरियोटिक एडवांस सेल। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बेटा यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल है। इतना नोट डाउन कर लिया सभी ने? ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल के हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात की थी। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी वापस से बताने वाला हूं प्रोकैरियोटिक का, और उसके बाद अपन यूकैरियोटिक को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सब लिखें। पहला बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। सेकंड लिखो बेटा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा बच्चा लिखे आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया। थर्ड लिखिए बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और फोर्थ लिखिए आप लोग
अगर अपन इनका अलग से भी एक ग्रुप रखें, प्रोकैरियोटिक्स जैसे ही हैं, वायरसेस, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओके बेटा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल है और प्रोकैरियोटिक के कुछ एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और वायरसेस। क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद अगर हम देखें बेटा एडवांस सेल के लिए बात करें, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल लिखो बच्चों, मोस्टली प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। क्लियर है बच्चों? ओके, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई प्लांट प्रोकैरियोटिक है क्या? नहीं बेटा, सिंपल ऑर्गेनिज्म से भी अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो यूकैरियोटिक लेवल के डेवलप हुए हैं। ओके, और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स के अंदर भी हमने देखा कि जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा, मॉडिफिकेशन हुआ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बढ़ता चला गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल सबसे पहले आपने बैक्टीरिया सुना मेरी बात, तो मुझे ये बताओ क्या बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाओं को या फिर मैक्सिमम बैक्टीरियाओं को हम नेक्ड आई यानी बिना लेंसेज की मदद से देख सकते हैं क्या? यस या नो बताओ, मैसेज करके बताओ, यस या नो। हिमांशु बताओ, क्या हम नेक्ड आई से बिना लेंसेज के बैक्टीरियाओं को देख सकते हैं क्या? वेरी गुड, नो, नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लिख चुके हैं बच्चों, तो क्या हम अब प्रोकैरियोटिक सेल के लिए आगे बढ़े? पक्का? ओके, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ और हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बात करेंगे। तो देखो, अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हमने सबसे पहला लिखा है बैक्टीरिया। क्या लिखा है? बैक्टीरिया। तो हमें एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझने आना चाहिए, ठीक है? तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पहले बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे एक बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बता सकता है जो बैक्टीरिया से कोज होती हो? मैसेज करके बता दीजिए, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बता दीजिए, कोई भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम जो आप जानते हो। चलिए मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता है बेटा टीबी, क्या कहते हैं उसको अपन? टीबी। याद है आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस? हाँ, तो ये डिजीज़ कोज होती है बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू होती है बच्चों? ये बैक्टीरिया के थ्रू। चलिए हम बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया पर हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बैक्टीरिया का। अच्छा, देखो बैक्टीरिया के मैं टाइप भी बताऊंगा आपको। कुछ रोड शेप होते हैं, कुछ राउंड शेप होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप होते हैं, कुछ कोमा शेप होते हैं, जिनका हम डिस्कशन आगे करेंगे। अभी हम बैक्टीरिया की एक जर्नल सेल को देख रहे हैं।
आप लोगों ने जब बैक्टीरिया को देखा होगा तो बैक्टीरिया के बाहर अंदर एक लेयर होती है और उसके ऊपर भी एक लेयर होती है। तो देखो मैं एक दूसरी लेयर बना रहा हूं बेटा, फोकस करके देखो थोड़ा सा। एक और लेयर बनाई है मैंने, ये एक सेकंड लेयर बच्चों। ओके, तो अभी बैक्टीरिया पर आपको कितनी लेयर्स दिखाई दे रही हैं? 2। बताइए, 2 दिखाई दे रही है ना? यस, हाँ, ओके। अनीश आप भी बेटा अपना वीडियो ऑन करो, अनीश। ओके, अब देखो बच्चों 2 लेयर्स हैं। इन 2 लेयर्स के लिए अपन क्या कहेंगे कि सबसे बाहर जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या रख दिया भैया? इसे आप कह दीजिए सेल वॉल। क्या कहेंगे आप लोग? सेल वॉल कहेंगे। क्लियर है? और इसके बीनेथ, इसके नीचे जो सेकंड लेयर है बच्चों, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बोलिए बच्चों, क्या कहोगे आप इसे? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? तो 2 लेयर्स दिख गई आपको, एक तो सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या ये खाली रहती है? नहीं बेटा, ये पूरी फिल रहती है दोनों के बीच में से। तो मैं इसे फिल कर देता हूं। ये देखिए, ये फिल हो गया है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करें तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के एक एंड पर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। वो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं बेटा, यहां एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और उस लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा फ्लैजेला। आई थिंक ग्रीन कलर इज नॉट विजिबल। ठीक है, हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं बेटा, तो मैं यहाँ रेड कलर से बना देता हूँ। ओके, देखिए, तो बैक्टीरिया के एक एंड पर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इट विल बी कॉल्ड फ्लैजेला। क्या कहा जाएगा उसको बच्चों? फ्लैजेला। फ्लैजेला। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो इसे हमने फ्लैजेला कहा। अब जो फ्लैजेला है, इस फ्लैजेला का काम क्या है बेटा? स्विमिंग। क्या काम है इसका? स्विमिंग, यानी ये इसको मूव करने के लिए हेल्प करता है। आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स? क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू। तो ये फ्लैजेला मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो सर इसके और क्या स्ट्रक्चर्स हैं? देखो 1 बाय 1 समझेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, प्लीज ओपन योर वीडियो। एक बार वीडियोस को ओपन कर लीजिए सब। अनीश, सभी बेटा, केडी, आप अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, सब दिख जाए। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा बैक्टीरिया है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर अपन देखें तो ये हमें फ्लैजेला दिख गया, एक सेल वॉल हो गई और एक सेल मेम्ब्रेन हो गई। क्लियर है बच्चों? ओके, अब इसके अंदर क्या है सर, या और इसके बाहर भी कुछ छोटा छोटा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाहर देखो बहुत छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स है बेटा, माइन्यूट हेयर लाइक। ओके, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं।
इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बच्चों फिम्ब्री। फिम्ब्री, ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों उनको? हम फिम्ब्री कहेंगे। ठीक है, मैं उनका काम भी बताऊंगा आप लोगों को कि फिम्ब्री क्या फंक्शन करते हैं। आगे देखिए, अभी हमने इतनी बात की, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं बच्चों। देखो, बैक्टीरिया के पास खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो चलिए उसका हम एक जेनेटिक मटेरियल भी बना देते हैं। ओके, दैट्स इट। तो ये बैक्टीरिया का एक सेल्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? ओके, तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। आपको पता है बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एक्स्ट्रा कॉपी बनाता है। किसी को पता है उस एक्स्ट्रा कॉपी को क्या कहा जाता है? कोई बता सके तो टाइप करके बताओ मुझे। उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है बैक्टीरिया के अंदर? आई थिंक किसी को तो पता होगा। अंकित, आप भी अपना वीडियो ऑन करो बेटा, सभी अपना वीडियो ऑन करो। वेरी गुड, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, तो किसी ने बताया है केशव। हाँ बेटा, किसी को पता है? चलो नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और होता है बैक्टीरिया का, जो राउंड शेप का होता है। बोलिए कैसे शेप का होता है? राउंड शेप का होता है। उस राउंड शेप के जेनेटिक मटेरियल को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मिड। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहेंगे उसको बच्चों? प्लाज्मिड। क्लियर है? एक बार सब थम्स अप भेज दीजिए। क्लियर हो रहा है तो मुझे सभी थम्स अप भेज दीजिए। ठीक है, हिमांशु की तरफ से आ गया है। ओके, केशव, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल को हम, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहते हैं। तो मैं इसके आगे भी लिख देता हूं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। बोलिए बच्चों, क्या लिखा हमने? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्लियर है बात यहां तक बच्चों? ओके, गॉट इट ना? वेरी गुड। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, फिर बैक्टीरिया के पास सर क्या है बच्चों अभी तो देखो, बैक्टीरिया के पास खुद का राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? राइबोसोम। अच्छा, कोई बता सकेगा प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, जो प्रोटीन बनाता है। टाइप करके बताओ, किसी को आंसर आता है तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं पता बच्चों? नहीं पता? ओके बेटा, राइबोसोम इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री। किसको कहते हैं बच्चों? राइबोसोम को। क्लियर है ना? ओके, हाँ, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूँ,
प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं अपन इसको। और राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं। चलिए बताओ कौन कौन से टाइप के होते हैं? केशव, मोहित, अंकित, अनीश, हिमांशु सभी जुड़े हुए हैं। बताओ बच्चों, 10th क्लास में सर ने आपको बताया होगा राइबोसोम्स आर 2 टाइप्स। विच टाइप्स? एनीवन हैव आंसर्ड? प्लीज आंसर मी। किसी को पता है क्या? चलिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है और राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों 70S और एक होते हैं 80S। तो मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ बेटा। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों 70S और एक होते हैं बच्चों 80S। अब तो सुना सुना लग रहा होगा 70S और 80S, यस या नो? ओके, हिमांशु आपका वीडियो ऑन करो। हिमांशु, केशव, ठीक है बेटा, ठीक है। हिमांशु कोई प्रॉब्लम बेटा? हेलो, हेलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 70S और 80S हैं, तो बेटा 70S तो होंगे प्रोकैरियोटिक में और 80S वाले होंगे यूकैरियोटिक में। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 70S टाइप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ S? S का कोई मतलब बता पाएगा मुझे? सर S क्यों लगाया आपने? 70S और 80S S क्यों लगाया हमने? सोचो, क्या ये कोई यूनिट है? हाँ बिल्कुल, ये एक यूनिट है। इस यूनिट का नाम है बेटा स्वेदबर्ग यूनिट। क्या नाम है उसका? स्वेदबर्ग। यहाँ लिख देता हूँ बेटा। S का मतलब क्या होता है? स्वेदबर्ग यूनिट राइबोसोम के साथ। एक साइंटिस्ट थे बेटा स्वेदबर्ग, जिन्होंने इन्हें डिवाइड करके बताया था, इसलिए इसके सामने S लगाया गया। तो लिख लीजिए S का मीनिंग है स्वेदबर्ग यूनिट। क्या नाम है बेटा? स्वेदबर्ग यूनिट। ओके, गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं अपन। आगे चलने के बाद बेटा राइबोसोम हो गए, जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्लाज्मिड हो गया, फ्लैजेला हो गया। अब इसके साथ इनके पास कुछ रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है। क्या होता है बच्चों? रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, यानी ये अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? कुछ दिनों का खाना लगभग ये स्टोर करके रखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए, तो इनके पास एक रिजर्व फूड मटेरियल भी है। रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल भी है। क्लियर है बच्चों? ओके, अब एक स्ट्रक्चर्स और बताना चाहूंगा मैं आपको इनके साथ में। तो बेटा इनके पास कुछ पिली लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। पिली, वो थोड़े से लंबे होते हैं इनसे। ये लो, ये इधर बता दिए मैंने। ये बेटा पिली स्ट्रक्चर्स हैं। पिली कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? पिली स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, ये पिली लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लीन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं, फिम्ब्री फिम्ब्रीन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो बच्चों इनके अंदर, सबके अंदर अलग अलग अपन प्रोटीन्स को भी देखेंगे। एक चीज और बात करनी है बेटा, बैक्टीरियाओं को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
आप बता सकते हो कैसे डिवाइड किया गया है बैक्टीरियाओं को 2 टाइप्स में? कोई किसी को आंसर पता हो तो बताएं मुझे एक बार कि बैक्टीरियाओं को 2 टाइप्स में कैसे डिवाइड किया गया। मोहित, बस ओके। तो बेटा बता पाएंगे कोई? चलिए अब हम एक बार कन्वर्सेशन कर लेते हैं और समझते हैं। तो 1 बाय 1 जिसका भी डाउट हो वो मुझे रेज हैंड का एक बार साइन भेजे, रेज हैंड का, कोई भी डाउट हो बेटा। हम 5 मिनट का एक कन्वर्सेशन कर लेते हैं। किसी का भी कोई डाउट हो तो एक बार रेज हैंड का मुझे साइन भेजें। ओके, केशव आपकी तरफ से आया है, आप अपना स्पीकर बेटा अनम्यूट करके बोलिए, मुझे सुनाई देगा। ओके, वेरी गुड बेटा। यहाँ वाले की बात कर रहे हो 70S और 80S की ना? ओके, तो बेटा केशव राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो 70S होते हैं। अभी हम जब आगे राइबोसोम को पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि 70S ही क्यों कहा और 80S ही क्यों कहा। तो 70S तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे है। किसके बेस पे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। और 80S यूकैरियोटिक सेल में है। तो आपको ये बिल्कुल मेमोराइज रखना है कि 70S टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में होंगे और 80S के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे। क्लियर है बेटा? ओके, और किसी का कोई डाउट है? रेज हैंड करके पूछिए बच्चों। अरे कितनी प्यारी क्लास है हमारी, बहुत शानदार चल रही है। कुछ भी किसी का कोई डाउट है तो बेटा एक बार पूछिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के इतने दिनों बाद मुझे भी। और अपने सारे फ्रेंड्स को ले आइए आप लोग। केशव का डाउट हो गया। हिमांशु आपको बेटा कोई डाउट? ओके, अनीश, मोहित, एनीवन बेटा कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज़। बहुत ही मज़ेदार क्लास हुई आज, शानदार। आप लोगों की गैदरिंग भी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो और अपने पूरे क्लासमेट्स को ले आइए साथ में। हाँ, अभी देखो बेटा कम है, थोड़े और बच्चों को लाइए तो और मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हिमांशु, अरे देख तो बहुत, अनीश, ठीक है, सबको इनवाइट कर लीजिए। कल कितने लोग बताओ, कितने लोगों को जोड़ोगे क्लास में? कोई टारगेट है? मैक्सिमम नंबर क्लास होनी चाहिए कल हमारी, पक्का? हिमांशु, केशव, हमारे जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको बोलो। गोविंद सर बायो पढ़ा रहे हैं, सभी आ रहे हैं बेटा यहाँ पे और इंटरेस्टेड बुलाएंगे अपन इसको। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो बेटा पूछो आप, कुछ चीज़ों को लेकर के या कोई भी क्वेरी हो आपकी, एक बार आप पूछ सकते हो मुझसे। फ्रैंकली पूछो बेटा, कोई बात नहीं। एनी डाउट? हमारे 10th क्लास के और भी बहुत सारे बच्चे थे बेटा, बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सब लोग। तो सबके सब को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। कोई प्रॉब्लम हिमांशु? ऑल इज क्लियर? बेटा नोट करते रहना रोज का, है ना? नोट कर रहे हो ना सब लोग? टीना आप भी नोट कर रहे हो ना? मोहित, ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी आप लोगों को कि बैक्टीरियाओं को किसके बेस पे 2 टाइप में डिवाइड करना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कल के लिए। आप मुझे आंसर करेंगे बेटा? हाउ कैन डिवाइड बैक्टीरिया इन 2 टाइप्स? ये आप मुझे कल बताना कि बैक्टीरियाओं को हमने कैसे 2 टाइप में डिवाइड किया है। कल हम मिलेंगे ना इसी क्लास में। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और होने चाहिए, अभी तो बहुत कम बच्चे आए हैं हमारे। सर सब बच्चों को जोड़ दीजिए, सबको अपना जूम आईडी सेंड कर दीजिए और सबको टाइमिंग बता दीजिए। रेगुलर क्लासेज इसी टाइम पे होने वाली हैं, ठीक है बेटा? 8:30 शार्प ये क्लास शुरू हो जाया करेगी बायोलॉजी की आपकी, और हम बहुत ही मस्ती से अच्छे से इजी वे में हम इसको पढ़ते चलेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। एनसीईआरटी कितने लोगों के पास है? एक बार मुझे दिखाओ। एनसीईआरटी कितने लोगों ने ले ली?
केशव आपने ले ली एनसीईआरटी? नहीं ली, कोई बात नहीं। आपने हिमांशु एनसीईआरटी ले ली? ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब बच्चे एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए, सब बच्चे। एक अपना आप कॉपी नोटबुक बना लीजिए जिसमें हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें, और जो भी थोड़ी कमियाँ रहेंगी ऑफलाइन में हम उनको भी दूर कर लेंगे। पक्का ना? पर मैक्सिमम नंबर्स को जोड़िए बेटा। कल आपने अच्छा मुझे इसके बाद देखो बेटा, बैक्टीरिया पर आज आपको ये स्ट्रक्चर बना के देखना है एक बार और याद करना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार बेटा। सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है, सेल मेम्ब्रेन साइज को फिक्स करती है, फिम्ब्री अटैचमेंट करती है, प्लाज्मिड ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल है रिप्रोडक्शन के दौरान, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए काम आते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, पिली रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है, और राइबोसोम प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल इनका अस्तित्व होता है जो या तो डीएनए हो सकता है या बच्चों आरएनए हो सकता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये सारी टर्म्स भी समझ में आ गई होगी। अब कल एक बार रिवाइज भी करके आना इसी सारी चीज़ों को, और कल हम यहाँ से देख पाएंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पर, और बैक्टीरिया के बारे में हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा, गुड बाय। कल मिलते हैं इसी टाइम पे वापस। थैंक यू सो मच।